चलें, अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो अब आप स्टार्ट करें। जी रवि, आप स्टार्ट करें। आपको मेरी आवाज आ रही है? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जय मसीह की। जय मसीह। ਸੋ ਸਤਿਮੁਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਮੁਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। आसमानी पिता मसीह यीशु में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप तूने संभाले रखा और ऐ बाप तूने बेखसूस इस बात के लिए कि जिंदों की जमीन पे हमें जिंदा रखा और एक खूबसूरत शाम प्रारंभ की ताकि इस शाम भी खुदावंद हम तेरी जय जयकार, तेरी प्रस्तुति, तेरी बंदगी कर सकें और तेरे नाम की स्तुति को गा सकें। ऐ बाप मीटिंग के शुरू से खुदा पाक रू तेरी अनॉइंटिंग, तेरी शफायत को तमाम जिंदगियों के लिए मांगता और बिलखसूस खुदावंद हम सब का प्रस्तिश करना, बंदगी करना तेरे लिए खुदावंद, अपने होंठों का नजराना अदा करना खुदावंद तुझे पसंद आए, तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंचे और खुदावंद और तुझो और दस तरह साज के वसीला से तक नशीन होता है, तुझो प्रस्तिश के वसीला से तक नशीन होता है। और जब तेरी प्रस्तिश की जाए भाई बाप तू हम सब के दरमियान तक नशीन होना और बिलखसूस खुदावंद, और जब हम तेरी प्रस्तिश करें, तेरी बंदगी करें तो प्रस्तिश के वसीला से जुए और बंधन टूट जाए। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करता और उन जिंदगियों के लिए जो जुड़ी हैं तेरी खास बरकत चाहता और उन जिंदगियों के लिए और जो हमारे साथ और जुड़ने का मंसूबा अब बना चुकी हैं लेकिन इब्लीस उनके रास्ता में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इब्लीस की सारी छलाकी मकारी उसके सारे प्रेमों को यीशु के नाम से हुक्म देता कि वो हमेशा के लिए उन जिंदगियों के करीब से जाते रहे और इब्लीस को पहले तेरे रोनते हुए वो हमारे बहन भाई हमारे साथ इस वर्शिपिंग का, इस प्रस्तिश का हिस्सा बने ताकि हम सब मिलकर बाप तेरे नाम को जलाल दें। और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद और तूने हम सबको खुदावंद ये शर्फ बख्शा कि खुदावंद हम तेरी स्ताइश, तेरी बंदगी कर सकें। हम इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने भाई रवि को खुदावंद जो तेरा बेटा खुदावंद इस सारी मीटिंग को प्रेजाइड कर रहा है, खुदावंद उसे लफ्जों की तरतीब और तफसीर देना और खुदावंद उसे इस तौर से खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और खुदावंद बिलखसूस खुदावंद जब भाई रवि मीटिंग प्रेजाइड करे तो खुदावंद उसका मुंह बन जाना, उसके होंठों का जिम्मा लेना और सारी मीटिंग प्रेजाइडिंग में खुदावंद उसकी सहायता और रहनुमाई करना। इसी तरह खुदावंद तमाम जाने जो इस वक्त शामिल हैं और जो शामिल होने का इरादा रखती हैं तमाम जिंदगियों के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ। तेरी बंदी के लिए जिसके मुंह में तूने आज का कलाम रखा, जिसके तवस्सुस से तू हमसे बोलने को है, उसको भी तेरे हवाला करता, उसके लिए भी तेरी शफायत मांगता, उसको भी तेरे सपोर्ट करता, तुझे छूना, अनॉइंट करना बाप और अपने जलाल के लिए उसको कसरत से इस्तेमाल करता। हम सबको तू गहरा फजल बख्श, प्रस्तिश के वसीला से और कलाम के वसीला से हम ढेर सारी बरकतों को आज हासिल करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। सो सचमुच प्रभु दे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सानू इस प्लेटफॉर्म राही जोड़िया। सो होली सेंचुरी मिनिस्ट्री राही सानू जोड़िया। सो सचमुच प्रभु की योजना है जो प्रभु ने सानू जोड़िया, क्योंकि असी दूर दूर बैठे हैं फिर भी प्रभु ने इस प्लेटफॉर्म राही सानू जोड़िया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिवें वचन च लिखिया लूका 11:28 लिखिया धन होणगे जिहड़े परमेश्वर का वचन सुनते अते उसनू मानते हैं। सो सचमुच मेरे अजीजो जो असी रोज रोज वचन नू पढ़ते सुनते हाँ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੇ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਕਰ ਆਤਮਾ ਬਾਝੋਂ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਕਰ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਨੇਚਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗਾਇਨ ਸੌਂਗ ਗਾਏਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह की। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਕਰਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਫਨ 'ਚ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੋ ਕਰਿਓ ਦੁਆ ਕੀਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਚਾਵੇਂ ਕਫਨ 'ਚ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਉਂਝ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਏ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਏ ਉਂਝ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਏ, ਹੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਚੱਕਾ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ, ਸਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੈਂ। ਹੋ ਚੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਬਣ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੈਂ। ਆਣ ਕੇ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਨਿਤ ਨਵਾ ਕੋਈ,
जे गीत न गाया जंग जारी रखे हो। आने के अमानत ने नित नवा कोई, जे गीत न गाया जंग जारी रखे हो। सेवा दे मैदान विचों जे किसे दिन मैं वापस न आया जंग जारी रखे हो। जेड़ा कुछ रह गया जिंदगी दा मैं सफर मुकाया जंग जारी रखे हो। समानी जे होने कला वचन सुनाने दा आगे आए एनू जी के वखाने दा। ओ समा नहीं हुणे कला बचन सुनाउण दा आगे आए एनू हुण जी के बखाउण दा। अपने बच्चेआं नू मुड़े आण के जे ना गल लाया जंग जारी रखे हो। अपने हाँ बच्चे आनू मुड़े आण के जे गल लाया जंग जारी रखे हो। सेवा दे मैदान विचों जे किसे दिन मैं वापस न आया जंग जारी रखे हो। डॉक्टर के जंग पास नहीं जारी हुआ है रखे हो। क्यों? हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु आप सबनों बहुत आशीष बरकत देवे। सो मैं चाहूंगा कि प्रभु दी महिमा वास्ते होर वर्शिप की जाए। सो साडे विच प्रभु दे दास पास्टर इरफान जी हैं। सो मैं उन्हां अगे बेनती करदा प्रभु दी महिमा वास्ते एक जबूर गाउण। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु कुव्वत नहीं कर आता, यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु कुव्वत नहीं कर आता। और क्या नया चाहिए? और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। कैसे खुलेंगे वो बंधन? वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे
तेरे रूह का मसा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा। आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की मामूरी मिले। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। प्रभु जी तेरे रूह का मसा चाहिए, यीशु जी तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। सो सचमुच बहुत बढ़िया आपने वर्शिप की। सो सचमुच प्रभु दी प्रेजेंट साडे विच है। सो सचमुच बड़े अधीनगी नाल और बड़े ही प्रेम नाल सानू प्रभु विच बने रहना है। जिवें प्रभु दे वचन इब्रानियां नूं 10 दे आए ओदी 30 और 39 आयत मैं पढ़ांगा। उस लिखा है, कहंदा पर मेरा धर्मी बंदा नेचा तो जीवेगा अते जे ओह पछां हट जावे मेरा जी उस तो प्रसन्न नहीं होवेगा। 45 लिखा कहता पर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਹਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਿਸਟਰ ਨਸਰੀਨ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए और हर एक बात के लिए कि वो हमें संभालता है, वो हमें अपनी कुव्वत से भरता है, वो हमें हर तरह की फिक्रों से आज़ाद करता है, वो हमें जो है जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और जब हम दिन ब दिन उसकी हजूरी में बढ़ते हैं तो हमें अपनी कुदरत से भरता है। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि गर्ज खुदा की कुदरत के जोर में बढ़ते जाओ। तो हम जो है जब दुआ में ठहरते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में ठहरते हैं तो हम उसकी कुदरत से भरते जाते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस सारी मीटिंग के लिए, सारे माहौल के लिए, इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो जारी है, मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और ये बाकी जो मादा मीटिंग है उसको भी मैं खुदावंद के पाक हाथों में देती हूँ, कलाम के हिस्सा को भी खुदावंद के पाक हाथों में देती हूँ। लश्कों के खुदावंद, तो आज अपने लोगों से कलाम करना और खुदावंद अपने लोगों के ज़हन जो हैं खुदावंद वो इस कलाम के वसीला से खुलें और इस कलाम के वसीला से खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बरकत पाएं। और वर्शिप के हिस्सा को भी और मुनाजात के हिस्सा को भी और तमाम हिस्सा को खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में अभी से दे देते हैं और तेरी यहाँ पर गहरी हजूरी को मांगते हैं। हम जहां जहां पर भी हैं खुदावंद, वहां वहां पर तेरा पाक रूह कसरत से जुम्बश करे खुदावंद, तेरी हजूरी हमारे घरानों पर हो खुदावंद। और खुदावंद ताकि हम दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ खुदावंद तेरी वर्शिप कर सकें और तेरी हजूरी में बढ़ सकें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत देवे। सो सचमुच जिवें प्रभु दे वचन मती 22 ओदी 37-38 आयत लिखा है, उत्ते लिखा है कहंदा अते ओहने उस नूं कहा तू प्रभु मेरे परमेश्वर नूं अपने दिल अते अपनी जान नाल अते अपनी पूरी सारी बुद्धि नाल प्यार कर। बड़ा अते पहला हुक्म यही है। सो सचमुच
ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨਿਸਰਤ ਪੱਟੀ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਨੁਸਰਤ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਰਸ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। May the grace of the Lord be with you all. We sing hallelujah. Before we hear the word of God, we will sing hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Oh, hallelujah. Holy, you are holy, you are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You, the Lord God Almighty reign. Holy, 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 holy. You, the Lord God Almighty reign. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful privilege once again that you brought us together. Your church is here, Lord. We enter into your courts with a thanksgiving and into your gate with the praise of Lord Jesus Christ. Father, we are seeking you that come and be present into your church, Lord, and take a charge of this whole church today. And we are gathered here, all of us, we gather here. You bless us all. You open our hearts, open our brains, open our minds so we can understand your scripture. And Father, we pray for blessing for those, many of those who could not join us due to any circumstances. We pray for your blessing be upon them, Lord. We pray for, Father, let the Spirit move into their hearts so they'll come join us too, Lord, if it's your plan, Lord. Father, we pray for all of us that your holy presence be with us all, and Father, that you protect us all under your blood, O Lord Jesus Christ, and your holy presence always stay into our homes, Lord, and we will and pour your spirit onto all of us, Lord, so we can walk in the spirit all the times, Lord, as you want us to walk in the spirit, not in the flesh. Father, we praise and worship and glorify your name, Lord, because there's no other God before you. There's no one like who loves us so much, who cares about, who always worry about our well-being, Lord. And Father, this is the mode of communication that you written your scripture through your prophets. This is the breath of the Spirit is written from the Holy Spirit, Lord. We're asking that you give us your spirit so we can understand the work of the Spirit in the scripture that you have spoken to us through your servants, Lord, and through your prophets, Lord. We're asking, Father, let your word bring a prosperity into our life. I pray for the blessing for this fight from the Holy Sanctuary Ministries. And I pray for the blessing for the servant who is going to deliver your word, O Lord. I'm asking to pour your spirit onto her, Lord, and let your Holy Spirit be upon her, Lord, so she will be able to speak what you want her to speak. You open her mouth and open her brain and give her word and wisdom and knowledge and discernment about your scriptures so she can dig deep and be able to interpret, and so we all can understand what is you want to speak to us, Lord, today. We pray for your blessing once again for your holy scriptures. We pray for your blessing be upon us, Lord. And we pray for, Father, that you let this message flow into people's life and they can bear 100% fruit
In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. Amen. आमीन। और मैं चाहूंगा कि सारे जितने भी जन जुड़े हैं सभी जन अपने मैक को एक बार ऑन करें और प्रभु दी दासी दासी क्लैपिंग ਦੇ ਨਾਲ वेलकम करांगे। तो जितने भी जन सारे जन अपने मैक खोलें। जब भी हम उनके कलाम के लिए तालियां बजाते हैं। So God bless you, प्रभु आप सबको बहुत आशीष करके देवे। हम सब सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। बेशक जब हम खुदावंद को खुशी से कबूल करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, खुदावंद के कलाम के लिए होती हैं, खुदावंद के इज्जत और जलाल के लिए होती हैं, और साथ साथ खुदा के लोगों के लिए भी होती हैं जो खुदा के खादिम हैं, जो खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। तो हम घटते हैं और हम खुदावंद को आगे करते हैं। हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज का कलाम हम जो है खुदावंद से कलाम मांगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने कलाम देना है, लेकिन खुदावंद जिस तरह से खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से जो है खुदावंद हमसे कलाम करेगा, हम उसके लिए दुआ करते हैं। आज हम सब अपने लिए और अपने अपने घरानों के लिए खुदावंद का कलाम मांगते हैं। अल्लाह के खुदावंद तो अपने कलाम को नाजिल कर और हमें शिफा दे। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, अपने कलाम को नाजिल कर खुदावंद, और खुदावंद अपने पाक रूह को खुदावंद हमें गाइड करने दे। खुदावंद तेरा पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करे, हमारी जो है वो हमें हिकमत दे, हमें बोलने का फजल दे, और अपने कलाम को खुदावंद नाजिल करके हम सब के बंधनों को तोड़ हमें शिफा दे, माशी शिफा दे, और खुदावंद रूहानी शिफा दे, जिस्मानी शिफा दे, हर किस्म की शिफा खुदावंद हम सब की जिंदगियों में जारी हो जाए। और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से सुनने वाले तमाम लोगों के बंधन भी टूटे, उनके घरानों में खुदावंद तेरी बरकत जारी हो, उनके घरानों में खुदावंद तेरा फजल हो, और खुदावंद उनके घरानों में तेरी शिफा जारी हो, रूहानी शिफा हो, और खुदावंद बंधन टूटे, खुदावंद जकड़े हुए आजाद हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हम जो है कलाम आज का जो कलाम है उसमें हम बात करते हैं, उसमें हम हवाला पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसके 18 बाब उसकी 18 आयत में हम पढ़ेंगे, 18 से 20 आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील जी जी मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 18 से 20 आयत तक। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें इसको। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इंसाफ करें, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। आमीन आमीन। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मतलब जो है खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, कि जो है हमें क्या जमीन पर बांधना है और क्या जो है वो आसमान पर जो है वो बंधेगा, और क्या जो है हमें जमीन पर खोलना है और जो है वो आसमान पर खुलेगा। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको इस तरह से भी लेते हैं कि हम जो है जमीन पर बांधने का
मतलब जो है कि हम खुदा के कलाम में से या खुदा के अहकामात में से हम कुछ तब्दीली कर सकते हैं, या हम कुछ रवायत जो हैं हम अपनी मर्जी से जो है उसमें शामिल कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि वो रवायत जो हमने जमीन पर कायम कर ली हैं वो रवायत आसमान पर भी काबिल कबूल होंगी, और वो आसमान पर भी वो रवायत मानी जाएंगी, तस्लीम की जाएंगी। कुछ इस आयत को इस तरह से लेते हैं कि कलीसिया का जो इख्तियार है कि वो जब चाहे जो मर्जी चाहे तब्दीली कर सकती है, जिस तरह से चाहे वो लोगों को गाइड कर सकती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा के कलाम में से हम ना तो कुछ घटा सकते हैं ना हम कुछ बढ़ा सकते हैं। आज हम ये देखते हैं कि ये जो आयत है, ये जो खुदावन ने हमें दी है कि मतलब जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। तो मेरे अजीजों, हम सब ये जानते हैं कि ये जो इख्तियार दिया गया है ये किसी एक शख्स को नहीं दिया गया, किसी भी ऐसे शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया गया, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक कोई भी नेक नहीं है, कोई भी नेकी जो है वो किसी की भी नेकी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो खुदा के कलाम में रद्दो बदल कर सके, या वो इतना कोई भी पाक नहीं है कि वो खुदा के कलाम को तब्दील कर सके, सिवाय खुदा के एक ही नेक है और एक ही कामिल है, वो खुदा बाप है। और खुदा यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा बाप के पास आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अब इख्तियार क्या किसी एक शख्स के पास है कि वो, या कलीसिया के लीडर के पास है, चाहे वो किसी भी कलीसिया का लीडर हो, चाहे वो किसी भी चर्च का लीडर हो, क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो कुछ भी कर सकता है, या वो जो है वो बाइबल में से अपने चर्च में या अपनी कलीसिया में या अपने लोगों में कुछ ऐसे रवायात, रस्म व रवाज, ऐसी चीजें जो हैं वो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी चर्च से हो, किसी भी कलीसिया से हो, किसी भी डिनोमिनेशन से हो, किसी के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जो है इसमें से कुछ तब्दील कर सके या अपनी मर्जी से कुछ उसमें बढ़ा सके या घटा सके। पहली बात तो यह है कि ये जो इख्तियार है ये मुकद्दसीन के पास है। अब मुकद्दसीन कौन है? वो तमाम मुकद्दसीन जो बर्रे के लहू से धुले हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद के को दी हैं, वो तमाम मुकद्दसीन हैं। और जब वो सब दुआ करते हैं, जिस मकसद के लिए दुआ करते हैं, जिस भी काम के लिए वो दुआ करते हैं, जैसे कि आगे वो खुद ही खुदा यीशु मसीह ने आगे खुद ही बयान किया कि जहां दो शख्स जमीन पर, अगर दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम मुकद्दसीन लोग जो हैं, तमाम मुकद्दसीन लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, चाहे वो 2 की शक्ल में हो, चाहे वो 3 हो या 4 हो या इससे भी ज्यादा हो, तो अगर मतलब ज्यादा होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर 2 भी होंगे तो इससे मतलब वो भी बड़ी बात है कि 2 लोग भी अगर मिलकर दुआ कर रहे हैं तो उसमें भी वही कुदरत काम करेगी, वही कुव्वत काम करेगी जो बहुत सारे मजमा में काम करती है। तो यहाँ पर ये कि जब वो किसी चीज पर इत्तेफाक कर लेते हैं, किसी बात को खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो उस पर ईमान ले आते हैं, उस कलाम के मुताबिक वो खुदावन से दरखास्त करते हैं कि खुदावन हमारे लिए ये काम कर या दूसरे के लिए ये काम कर, तो हमारा जो खुदावंद है, जो सुनने वाला खुदा है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, वो जो है उस पर हमें जवाब देता है, और हमारी जो है जवाब के उसके जवाब में, हमारी दुआओं के जवाब में वो काम वो करता है। तो इसका मतलब है कि हम जो जमीन पर मतलब जो चीज हम खुदावंद से मांगते हैं, जो खोलने के लिए मांगते हैं, खुदावंद वो खोलता है। क्या खोलता है खुदावंद? खुदावंद वो तमाम बंधन खोलता है, खुदावंद तमाम जुए तोड़ता है, खुदावंद वो तमाम पहाड़ों को हटाता है, मुश्किलात के पहाड़ों को हटाता है, वो तमाम तकलीफों को दूर करता है, तमाम बीमारियों को दूर करता है। यानी आसमान से जो है वो हुक्म सादिर हो जाता है, और वो जो हमारी दुआओं के वसीले से जो है वो फिर मौजज़ात होते हैं और खुदा की कुदरत हमारे अंदर काम करती है। इसी तरह से लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। अब नाम पर इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि हम मानते तो कुछ और हों, लेकिन हम नाम खुदा यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रहे हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा यीशु मसीह वाकई हमारे दरमियान मौजूद होगा। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक इकट्ठे हैं, अगर हम खुदा में चुने हुए हैं, अगर खुदा में हम मुकद्दस ठहराए गए हैं, अगर खुदावंद के पाक लहू से हम धुले हुए हैं, बर्रे के लहू से धुले हुए हैं, हमने अपनी जिंदगियां उसको दी हैं, तो तब हमारे वसीले से मौजज़ात होते हैं, तब हमारे वसीले से कुदरत जो है वो काम करती है। तो अब हम ये देखते हैं कि बाइबल हमें ये
अनाजील में हम देखते हैं, तीनों अनाजील में, मत्ती की अंजील में, लूका की अंजील में, मरकस की अंजील में, हम सब में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है अपने जब 12 शागिर्दों को मुकर्रर करते हैं तो उन 12 शागिर्दों को वो किस चीज पर इख्तियार देते हैं। यहाँ पर वो मुकद्दसीन के इख्तियार की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जो इख्तियार उन्होंने मुकद्दसीन को दिया, वो किस चीज का इख्तियार उन्होंने दिया। तो तीनों में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम जैसे कि मत्ती की अंजील उसमें से हम पढ़ लेते हैं, उसके 10 बाब उसकी 6 आयत से जो है हम पढ़ लेते हैं। 6 आयत से हम जो है वो 12 आयत तक जो है हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे तो हमें पढ़ने में मदद दे दे कि मत्ती 10 से जी, मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 6 से 12 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। ये सोना अपनी कमर बंद में रखना, न चांदी न पैसे। रास्ता के लिए न झोली लेना, न दो कुर्ते, न जूतियां, न लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना हो उसी के यहाँ रहना, और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाका का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देखो, आमीन 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 आमीन। यहाँ पर हम ये देखते हैं, और तीनों अनाजील में, मरकस की अंजील उसके 6 बाब उसके 7 और 7 से 11 आयत में भी हम देखते हैं, लूका की अंजील उसके 9 बाब में उसमें 1 से 6 आयत में भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। किस चीज पर इख्तियार? इस चीज का इख्तियार कि हम बीमारियों से शिफा दें। किस बात से? मुर्दों को हम जिलाएं, बीमारियों को हम अच्छा करें, कोड़ियों को हम पाक साफ करें, बदरूहों को हम निकालें। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। यानी कि ये सारा इख्तियार जो है खुदा यीशु मसीह अपने लोगों को देते हैं, अपने चुने हुए लोगों को देते हैं। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने लोगों में और दूसरे लोगों में कितना फर्क जो है वो हमेशा फर्क रखते हैं। और वो उन्होंने फर्क जो है वो शुरू से ही खुदा ने रखा है अपने लोगों में और दूसरे लोगों में। बेशक सब खुदा के पैदा करते हैं, लेकिन खुदा ने सब में फर्क रखा है। और इस फर्क को खुदा यीशु मसीह यहाँ भी हमें सिखाते हैं कि जो लोग तुम्हें कबूल ना करें। अब जो खुदा यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, जो खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, जो खुदा यीशु मसीह का कहने का मतलब जो हमें कबूल नहीं करते, वो खुदा यीशु मसीह को भी कबूल नहीं करते। तो तुम अपने पाँव की गर्द जो है वहां पर झाड़ देना ताकि वो उनके लिए गवाही ठहरे। तो मेरे अजीजों, हम बात करें इख्तियार की, तो इख्तियार जो है किस बात का इख्तियार? हमें खुदा अपनी कुदरत से भरता है, खुदा यीशु मसीह अपनी कुदरत से भरता है ताकि हम तमाम उन जकड़े हुए लोगों को आजाद कर सकें। जब हम इस जमीन पर किसी भी शख्स के लिए दुआ करते हैं तो आसमान पर उसके लिए जो है वो शिफा जारी हो जाती है, उसके लिए जो है मोजात होना शुरू हो जाते हैं। जब हम अबलीस के सारे मंसूबों को हम बांध देते हैं जमीन पर, तो वो आसमान पर भी उसके सारे मंसूबे जो हैं वो बंध जाते हैं। वो और अबलीस जो है हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो हम किसी के लिए भी दुआ करते हैं या अपने लिए दुआ करते हैं। बात हम मुकद्दसीन के इख्तियार की करते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को कितना बड़ा इख्तियार दिया है। खुदा यीशु मसीह ने खुदा यीशु मसीह की जो ज़मीनी ज़िंदगी थी उसमें भी हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो है जब ज़मीन पर खिदमत की तो उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने क्या किया? हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उन्होंने मनादी शुरू की थी तो उन्होंने क्या किया कि और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा।
اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل سی بات ہے, سمپل سا کام خدا یسوع مسیح نے کیا, اور سمپل سا کام ہی خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دیا ہے. خدمت جو ہے وہ ایک بڑی ہی مطلب خدا نے سمپل طریقے سے کی, سمپل طریقے سے بات چیت کی, سمپل طریقے سے خدا کی بادشاہی کی منادی کی, اور بڑے ہی سمپل طریقے سے خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو بھی اختیار دیا ہے. اس میں تو کوئی مشکل اور وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو کمپلیکیٹڈ, جو لوگوں کو, ہمیں یا دوسرے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے. خدا یسوع مسیح نے بھی اپنی زمینی زندگی میں خدمت کی, تعلیم دی, لوگوں کو بادشاہی کی منادی کی, اور بادشاہی کی منادی کی خوشخبری انہوں نے کی, لوگوں کو تعلیم دی, لوگوں کو اخلاقی تعلیم دی, اور بیماریوں سے شفا دی, انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. انہوں نے یہ سارے کام اپنی زمینی زندگی میں کیے, اور یہی وہ اختیار اپنے لوگوں کو بھی دیتے ہیں, اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ زمین پر جو ہے خدا یسوع مسیح کے نمائندہ بن کر جو ہے وہ زمین پر یہ سب کام کریں, تاکہ خدا کی بادشاہی کی منادی جو ہے وہ ساری دنیا تک ہو سکے, اور خدا کی بادشاہی جلد زمین پر آ سکے, تاکہ ہم ابلیس کے سارے منصوبوں کو باندھ سکیں, ابلیس کی ساری چیزوں کو ہم باندھ کر جو ہے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی جو ہے وہ کر سکیں, اور لوگوں تک وہ خوشخبری پہنچا سکیں جو جکڑے ہوئے ہیں, جو تکلیف میں ہیں, جو دکھ میں ہیں. اور ہماری خدمت کس طرح سے فروٹفل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے فروٹفل ہو سکتی ہے جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے یہ کام کیے ہیں. اگر ہمارا خدمت کا کام مطلب کچھ اور ہے, کچھ اور مقصد ہے, یا ہمارا کام ہم کلام کو جو ہے وہ غلط طریقے سے ہم پیش کرتے ہیں, یا ہم کلام میں سے کچھ رد و بدل کر دیتے ہیں, یا کچھ روایت کر دیتے ہیں, یا کچھ اور چیزیں جو ہیں اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے کام کے لیے ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں, تو پھر ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں. پھر ہمارے پاس اس چیز کا اختیار نہیں خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا. خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو کس بات کا اختیار دیا تھا؟ اسی بات کا دیا تھا. اور جب کلیسیا خدا یسوع مسیح نے مقرر کی تھی, کلیسیا کی بنیاد رکھی تھی, جیسے پطرس کو کہا کہ میں تجھے جو ہے آج تو چٹان ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح, ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر تجھ پر ظاہر کی. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس, اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کلیسیا کی بنیاد خدا یسوع مسیح ہے. خدا یسوع مسیح وہ چٹان ہے جس پر کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی. پترس رسول جو ہے وہ ایک چھوٹا پتھر ہے جس کو لیڈر بنایا گیا, جس کو یہ بنایا گیا کہ وہ کلیسیا جو ہے وہ کلیسیا کا لیڈر ہوگا. لیکن اس میں یہ بھی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. جب خدا نے اپنی کلیسیا کو اتنا بڑا اختیار دیا ہے, اتنا بڑا اختیار دیا کہ خدا یسوع مسیح کی قدرت اپنے لوگوں میں کام کرتی ہے, اور خدا کی ہم اس قدرت کو بڑی ہی جرات کے ساتھ, بڑی ہی دلیری کے ساتھ ان تمام کاموں کے لیے جس کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے, ہم اس قدرت کو استعمال کر سکتے ہیں اور بادشاہی کی منادی کر سکتے ہیں. خدا کی بادشاہی کی منادی اور تعلیم اور خدمت اور یہ ساری چیزیں صرف اتنی تو خدمت ہے, اس کے علاوہ اور اس میں کوئی مشکل بات, کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں, جو مطلب اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ اس کو بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں. اور آج بھی اتنے سالوں کی خدمت کے باوجود بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ خداوند سے دور ہیں, ابھی بھی بہت سارے لوگ اندھیرے میں ہیں, کیونکہ انہیں صحیح تعلیم ہی نہیں دی گئی, صحیح انہیں پہچان ہی نہیں دی گئی, صحیح انہیں کلام کو سکھایا ہی نہیں گیا. تو میرے عزیزو, یہ مقدسین کا اختیار ہے, یہ کسی ایک شخص کا اختیار نہیں ہے. اور ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب پترس کو انہوں نے کہا کہ تو پتھر ہے اور میں اس پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا, تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو کوئی بھی تبدیلی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ تبدیل کر سکتا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. خدا یسوع مسیح نے جب 12 شاگردوں کو چنا, ان مقدسین کو اختیار کس بات پر دیا تھا, کس بات کی اجازت دی تھی کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرو. اور پھر وہ اس وقت وہ یہودیوں کے لیے تھی,
لیکن بعد میں جب یہودیوں کی سخت دلی کے سبب سے جو ہے خدا یسوع مسیح نے جو ہے غیر قوموں کی طرف جو ہے پولس رسول کو بھیجا اور ان تک بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پہنچی، تو پولس رسول نے اور تمام جو ابتدائی جو کلیسیا تھی، ابتدائی جو لیڈر تھے، پطرس بھی ان میں شامل ہے، یوحنا بھی شامل ہے، اور سارے تمام 12 شاگرد شامل ہیں، اور پولس رسول بھی شامل ہے۔ جب ہم ان کی خدمت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کی خدمت کیا تھی؟ یہی تھی کہ وہ صرف خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتے تھے، لوگوں کو توبہ کی طرف لے کر آتے تھے، لوگوں کو خدا کی طرف رجوع لانے کو کہتے تھے، اپنے برے کاموں سے پلٹنے کو کہتے تھے، اور وہ ان کے وسیلے سے بہت سارے معجزات ہوتے تھے، خدا کی قدرت ان میں کام کرتی تھی، اور ان معجزات کے وسیلوں سے لوگ یہ بات جانتے تھے کہ واقعی خدا کا روح ان کے اندر ہے، خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے بڑی ہی سادہ دلی سے، سادہ طریقے سے جو ہے خدا کی منادی کی، خدا کی بادشاہی کی منادی کی، انہوں نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں بنایا تھا۔ تو آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خدا کی خدمت کو جو ہے بڑے ہی آسان طریقے سے، بڑے ہی اچھے طریقے سے، سمپل طریقے سے خدا کی خدمت کریں، اور تمام مقدسین جو خدا نے ان کو اختیار دیا ہے اس کو کریں، اور زمین پر باندھنے اور کھولنے کا جو اختیار خدا نے دیا ہے وہ ابلیس کے کاموں کو باندھنے کا اختیار دیا گیا ہے، ابلیس کے جو شکنجے سے لوگوں کو چھڑانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جب ہم ابلیس کے کاموں کو زمین پر باندھ دیتے ہیں خدا یسوع مسیح کی قدرت کے ساتھ، تو آسمان پر بھی جو ہے وہ تمام اس کے کام جو ہے وہ بند جاتے ہیں، یعنی خدا جو ہے اپنی قدرت کو جاری کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کام زمین پر ہو جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق ہم سب کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور اس کی قدرت ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ تو ہمیں اسی دلیری کے ساتھ، اسی جرات کے ساتھ، بڑی ہی سادہ دلی کے ساتھ خداوند کے کلام کی منادی کرنی ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اونچی اونچی بات کریں، ہم اونچی اونچی بولیں، اتنا اونچی بولیں کہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کے خادم بہت سارے ایسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، خدا کے خادم بڑے بڑے خدا کے خادم ہیں، اور وہ بڑے اتنے ہمبلی بات کرتے ہیں، اتنی ہمبلی پریچنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ کہ مطلب شاؤٹنگ نہیں کرتے، لیکن شاید ہمارے مطلب جو ہے وہ تھوڑا جذباتی سے ہو جاتے اس طرح سے، مطلب کہنے کا میں یہ کسی کو مطلب غلط نہیں کہہ رہی، لیکن میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم جو ہیں ضروری نہیں ہے، لیکن بڑی ہی سادہ دلی سے ہم خدا کے کلام کو بھی اگر پہنچائیں تو خدا کا کلام کیونکہ اثر رکھتا ہے، وہ اپنا کام کر کے رہے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। आसमानी बाप, हम एक मरतबा फिर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तहे दिल से तेरे मशकूर हैं कि खुदावन तू अपनी बंदी के तवस्सुत से हमसे हम कलाम हुआ, और हमने तेरे कलाम के इन अनमोल रत्नों को खुदावन हमने हासिल किया। और खुदावन जिस तरह तेरा बंदा अयूब बयान करता है कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया, मैं इन तमाम जिंदगियों के लिए ऐसी ही बरकत चाहता हूं। आज जो कलाम इन्होंने नोश किया, इनकी जिंदगियों के लिए खुदावंद बड़ी बरकत का बाइस हो। और खुदावंद इस तेरे दिए हुए अख्तियार के वसीला से ये इस कलाम को लेकर इस तौर से रूहानी तरक्की करें कि हम बादशाहत के लिए बुलाए गए हैं, और हमारा ताल्लुक शाही काहनों के बरकत से है। खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करता इन तमाम जिंदगियों के लिए, और बिलखसूस खुदावन तेरी बेटी हमारी बहन के लिए जिसने आज तेरे कलाम का बखूबी बयान किया। बाप, मैं तेरे हजूर झुकता और इल्तिजा करता हूं कि इनकी जिंदगियां खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमेशा मुनव्वर रहें,
اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے یہ تجھ میں اور زیادہ بڑھتے، ترقی کرتے اور جڑ پکڑتے جائیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ 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 سو آمین آمین۔ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे साथ शाइक अख्तर हैं, वो अपनी टेस्टमनी जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम उनको टाइम दें, फिर उसके बाद हम सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। जी जी जी। शाइक अख्तर। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के लिए कि खुदा ने आप सबको बरकत दी और हम आज यहाँ मौजूद हैं उसके नाम को जलाल देने के लिए। और मेरी गवाही छोटी सी है, ज्यादा लंबी सी नहीं है कि मतलब पिछले 2-3 महीनों से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, फाइनेंशियली खास तौर पे, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से, फिर दूसरा ये कि बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट इन कनाडा में मतलब यहाँ पर मेरी फाइनेंशियली जॉब जो है वो मतलब कि मेरी उस तरह से इतनी रिलायबल नहीं थी, मुझे मेरी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी और मैंने बहुत ज्यादा बिल्स थे जो मैंने पे करने थे और बहुत ज्यादा मतलब कि अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और फोन का बिल और घर का रेंट और बाकी सारे मतलब के जो मामला होते हैं, तो जिनकी वजह से और मेरे अकाउंट में मतलब के पैसे जो हैं वो उतने नहीं होते थे कि मैं अपने बिल्स कवर कर सकूं और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में था। और इब्लीस ने इसका बड़ा फायदा उठाया। इब्लीस ने मुझे खुदा के खिलाफ बहुत भड़काया और बहुत ज्यादा मेरे कानों में चीखा इब्लीस जोर जोर से कि तू अभी तक मतलब खुदा पर ईमान रख रहा है, खुदा को नजर नहीं आ रहे तेरे हालात और खुदा तेरी मदद नहीं कर रहा। और लेकिन फिर भी खुदा कोई ना कोई वसीला बनाता था कि मेरे सारे मसले जो हैं वो हल हो रहे थे। और इब्लीस मैंने कभी कभी अक्सर अपनी ही फ्रस्ट्रेशन, अपनी ही जहालत में आके मैंने अक्सर खुदा से गिला भी किया, जिस तरह अयूब नबी ने खुदा से गिला किया और जिस तरह दाऊद अक्सर अपने ज़बूरों में खुदा से गिला करता है। और लेकिन फिर मैं बाद में खुदा से माफी मांगता था और खुदा पर मेरा ईमान मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे रात को सोने से पहले मेरा ईमान खुदा पर होता था और मैं शुक्रगुजारी करके सोता था। तो अभी परसों की बात है कि मुझे एक नई जॉब की तरफ से ऑफर लेटर आया है और वो जॉब मैंने एक्सेप्ट किया और वो जॉब मेरी करियर जॉब है, वो वही जॉब है जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था और जो मतलब उसी फील्ड की है और वही जॉब है जो मैं चाहता था और जिसकी मतलब अच्छी इनकम है और जो कल को मुझे मतलब कि अच्छा मतलब कि फ्यूचर जो है वो मेरा बना सकती है। और मैं खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरा आप सबको यही मैसेज है कि अगर आप में से कोई भी किसी भी आजमाइश से, किसी भी चीज से गुजरा है, ऐसे किसी भी वक्त से गुजरा है, तो काइंडली अपना ईमान मत छोड़िएगा, अपना ईमान जो है वो खुदा पर रखिएगा। ठीक है, इब्लीस आपको बहुत ज्यादा भड़काएगा, इब्लीस ऊंची ऊंची आपको कहेगा, आपको बोलेगा, आपको आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगा, लेकिन खुदा एक धीमी सी आवाज में हमेशा आपको तसल्ली देता रहेगा। खुदा जिस तरह एलिया की मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ, जब खुदा ने एलिया से बात की तो पहले जलजला आया, उसने सोचा कि खुदा इसमें है। फिर हवा का तूफान आया, उसने सोचा खुदा इसमें है, खुदा उसमें भी नहीं था। लेकिन एक फिर धीमी सी आवाज आई, एक जेंटल विस्पर आई और खुदा उसमें था। खुदा आपको हमेशा आपके कान में धीमी सी आवाज में विस्पर करेगा और आपको वही बात जो है वो सुननी है। ठीक है, आपको उन ऊंची आवाजों को नहीं सुनना जो इब्लीस आपके कान में जोर जोर से बोलेगा, क्योंकि इब्लीस झूठ बोलता है। इब्लीस हम आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगा, आपके हालात से बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा इब्लीस। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि अपने ईमान को मत छोड़िए, अपने ईमान पर कायम रहे। खुदा उन बातों का सच्चा खुदा है, वो ईमान से दुआ करने से पहाड़ से टल जाते हैं। समुंदर जो है वो कुलजम जो है वो इसराइल के सामने से हट गया। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। खुदा
آپ کی زندگی میں جو کلزم آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ کی زندگی کے جو پہاڑ ہے, خدا ان کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اپنے ایمان پر قائم رہیں اور خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. تھینک یو. آمین. گاڈ بلیس یو برادر, آپ کو بہت آشیش برکت دے. سو میں بینتی بھی کروں گا پاسٹر رشید جی کو کہ ان کے لیے خاص پرارتھنا کریں, اور جو جن کی بھی پریئر ریکویسٹ ہے وہ اپنی پریئر ریکویسٹ بتائیں. باقی جس کی بھی جو ریکویسٹ ہے وہ ضرور اپنے شیئر کریں. ہم خداوند کی شکر گزاری بھی کریں گے, اور تمام اس موقع کے لیے, تمام اس خوبصورت ٹیسٹمنی کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. بے شک ابلیس ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو شائق ہے وہ مطلب میرا تیسرے نمبر کا بیٹا ہے, 2 اس سے بڑے بیٹے ہیں, یہ تیسرے نمبر پر ہے. تو مطلب جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, تو یہ ہے کہ ابلیس نے ہمیں فائنینشلی اتنا زیادہ مطلب اس نے ہمیں ڈپریس کرنے کی کوشش کی, اور اس نے کہ ہم مطلب جو ہے وہ جیسے کہ مجھے بعض اوقات کہ میں یہ سب چھوڑ کر جو ہے, میں خدمت چھوڑ کر جو ہے میں جاب پہ چلی جاؤں, میں فل ٹائم جاب کر لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, لیکن خداوند کی آواز مجھے یہی آتی ہے کہ مطلب تو میری خدمت کر تو میں تجھے سب کچھ مہیا کروں گا. تو مطلب کہ یہ کہ ابلیس ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے اس نے ہمیں دبانے کی کوشش کی, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اٹھا کھڑا کرتا ہے, اور وہ ہمیں جو ہے وہ اس نے ہماری ضروریات کو بھی وہ پوری کرتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم, اور ابھی خداوند مجھ سے یہ کلام کر رہا تھا کہ دیکھو جو خدا کے لوگ تھے جیسے پطرس اور یوحنا کو جب خدا نے ان کو بلایا اور انہوں نے خدمت شروع کی, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے لیے نہ کوئی روٹی لینا, نہ 2 کرتے لینا, نہ جوتے لینا, نہ کچھ بھی نہ لینا ساتھ, سب کچھ خداوند تمہیں مہیا کرے گا. تو سب کچھ خداوند نے ان کو مہیا کیا, اور انہوں نے مطلب کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے ان کے پاس انہوں نے اتنا بڑا جو ہے ریوائول دنیا میں لے آئے, اور انہی کے وسیلے سے آج خدا کا کلام بھی زندہ ہے, اور انہی کے وسیلے سے آج ساری دنیا میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے, جانا اور پہچانا جاتا ہے, اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے. یہ سب انہی کی خدمات کا جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے دلیری اور جرات سے کیا. تو ہمیں بھی جو ہے ایمان رکھنا ہے کہ خداوند ہمیں سب کچھ مہیا کرے گا. بے شک ابلیس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہمیں پست کرتا ہے, وہ ہمیں ڈپریشن میں ڈالتا ہے, وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ بعض اوقات ایسا کر دیتا ہے, لیکن ہمیں خداوند پر ایمان رکھنا ہے. اور وہی ایک وقت ہوتا ہے جب ہمیں دلیری سے اٹھنا ہوتا ہے اور ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو بھائی میں رشید سے کہوں گی کہ بھائی رشید آپ پلیز دعا کریں. اور سسٹر جی میری پریئر ریکویسٹ ہے, سو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی خاص پرارتھنا کریں, جو میری جاب میں دقت چل رہی ہے. سو میرا لیٹر ہے جو وہ دلی گیا ہوا ہے, سو پرارتھنا کریں کہ پربھو جو بھی ان کو میرے افسر جو بھی سینئرز جو ان کو دیکھیں اور پربھو کی آتما ان کو اگوائی کرے, اور میرا کنفرمیشن ہونے میں پربھو اگوائی کرے. سو میں ایک بہت بڑی اگوائی کے ساتھ واپس آؤں, جیسے آج بردر نے اگوائی دی ہے, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ پربھو ایسے ایک بہت بڑی گواہی کے ساتھ مجھے بھی واپس لے کے آؤ, اور میں اس پلیٹ فارم میں اپنی گواہی دوں اور پربھو کے نام کی مہما اور جلال کر سکوں. میں ضرور خداوند بہت بلا اس کی شفقت رکھتی ہے, اور اس کا پیار جو ہے وہ انسان کے ساتھ کچھ سے در کچھ قائم رہتا ہے. آپ خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں, اور آپ کا جو کنفرمیشن لیٹر ہے وہ خداوند نے کر دی ہے, کیونکہ بائبل مقدس اس بات کے بارے میں بیان کرتی ہے. یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ جو کچھ تم میرے نام سے دعا میں مانگو گے یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا, وہ تم کو مل جائے گا. بس ایمان رکھیں, ایمان میں پیوست رہیں, تو خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کا قابل ہے. آمین. آئے ہم تمام آج کی دعائیں ریکویسٹوں کے لیے دعا کریں گے, بھی پریئر ریکویسٹ خدا کے موضوع پڑھائیں گے, ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے. خدا قدوس تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف, تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں عثمانی خدا, تیرے سارے فضل کے لیے, پیار کے لیے, تیری دی ہوئی تمام نعمتوں, برکتوں, بخششوں کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور بالخصوص عثمانی خدا بھائی روی کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے عثمانی خدا ان کے سارے جاب کے مسائل کو تو جانتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے عثمانی خدا کی جو کنفرمیشن لیٹرز ہیں عثمانی خدا, یسوع مسیح کے نام سے عثمانی خدا
जिन अफसरान के पास वो कंफर्मेशन लेटर है, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा मैं उन अफसरान को तेरी हजूरी में लाता हूँ। आसमानी खुदा आप तो अपनी कुदरत को जारी सारी कर, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा अल्लाह की इब्लीस के तमाम मंसूबों को, सारी रुकावटों को, बंदिशों को यीशु नाम से खड़े करते हैं। आसमानी खुदा आ अपने जलाल को जाहिर कर, और आसमानी खुदा ये भाई तेरे नाम की गवाही दे, तेरे नाम को ऊंचा कर, क्योंकि अब आप तेरा नाम जो है वो सब नामों से ऊंचा है। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ शायद अख्तर के लिए आसमानी खुदा जिसके लिए तूने वसाइल को मुहैया किया, क्योंकि अब आप तो यहोवा यरी है, सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। आसमानी खुदा आपने बंदा पर अपने आसमान को खोल, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा अपने आसमान को खोल कर आसमान से आसमानी, ज़मीन से ज़मीनी बरकत को यीशु मसीह के नाम से जारी कर। आसमानी खुदा और जितनी भी दवाइयाँ रिक्वेस्ट है तेरे मुस्तफा पर है, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा नाम बनाम उन तमाम दरख्वास्त को तेरी हजूरी में रखता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तो अपनी कुदरत को जारी सारी कर, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तो जो बड़ा खुदा है अपनी कुदरत को जारी सारी। आसमानी खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बैन नुसरत के लिए, बैन नसरीन के लिए, भाई रवि के लिए, मास्टर इरफान के लिए, और जितने भी मेम्बरान हैं, बैन नसरीन है, बैन नसीम है, बेटी मारिया है, इन तमाम जिंदगियों के लिए मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु कुदरत को जारी सारी कर, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तो इनकी सारी ज़रूरतों को जानता है। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा अपने आसमान को खोल, बाप आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है, अब आप अपने अच्छे खजाने को खोल ताकि तो अपने लोगों की सारी ज़रूरियात को भरपूर कर। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम जिंदगियों के लिए। आसमानी खुदा इन तमाम जिंदगियों को अपने दूर से अपने पाक मसा से भर दे, ताकि आसमानी खुदा ये जिंदगी तुझ में खर्च और सर्फ होती है। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम लोगों के लिए, तमाम जिंदगियों के लिए, इनके खानदानों घरानों के लिए, आसमानी खुदा इनके शहरों के लिए, मुल्कों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी खुदा कि तूने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आसमानी खुदा में मुहैया किया। आसमानी खुदा हम मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से आसमानी खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आसमानी खुदा एक रूह में, अकाई में, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा इन तमाम जिंदगियों को यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा अकाई में बांध दे, ताकि आसमानी खुदा ये तमाम जिंदगियां यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तेरी हजूरी, तेरी मामूदी में यीशु नाम से बढ़ती चली जाए। क्योंकि अब आप तेरा कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगो भी यकीन करके मिल गया आसमानी खुदा, और तेरा कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि जो कुछ तुम मुट्ठी के ऊपर जमीन पर बांधोगे वो मैं आसमान पर बांधूंगा, और जो कुछ तुम मुट्ठी के ऊपर जमीन पर खोलोगे वो मैं आसमान पर खोलूंगा। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू वादों का सच्चा खुदा है, तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तो फजल बख्श कि हम इसी तरह आसमानी खुदा तेरी हजूरी में यीशु मसीह के नाम करते थे, और आसमानी खुदा बहुत सारी कौमों, कबीले, उम्मतों को ए बाप तेरी हजूरी में लाने का वसीला और सबक है। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने आसमानी खुदा आज शाम तमाम इबादत में हम सबों की खूब रहनुमाई की। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा बाकी मतलब वक्त में भी आसमानी खुदा तो हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी चट्टान और हमारी छुपने की जगह बने रही है। छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। अब हम रवानी दुआ में सभी शामिल होंगे। आए ऐ साडे हमारे बाप बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जो होना आसमान जाए, पर है तेरा नाम तेरा पाक नाम होना जाए, पाक माना जाए, तेरी तेरी बादशाही बादशाही आए, है, तेरी मर्जी तेरी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। होती है हमारे रोज की रोटी आज रोटी हमें आज दे, में दे, हम तुम अपने अपने कर्ता माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ माफ कर, और हमें आजमाइश में पड़ने करने दे, पड़ने दे, बल्कि मैं बुराई से बचा, आयश उनके बादशाहत बादशाह तो जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। हमेशा करे। हाँ जी पास्टर जी कलमा पढ़े आप पास्टर जी। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ और बिकसूर होली सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के साथ अब से लेके अब्दुल्लाबाद तक होता रहे। बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। आमीन आमीन। 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 आमीन।
आमीन। जय मसीह की। खुदावन का जय मसीह फजल और की। उसकी बरकत हमेशा हम सबको जय मसीह की खुदा आमीन। बड़ी खुदा बरकत बाप, दे। खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। इसराइल की जय शान मसीह। को आमीन। Jai Masiki. May the grace of Lord, peace, and Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. आमीन। आमीन।